तमाम विपक्षी पार्टियां ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करती थी, यहाँ पर संजय जी ये इलेक्शन कमीशन और उसके काम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं या स्टेट कमीशन है इसीलिए वजह से केजरीवाल पर प्रहार कर रहे हैं? मनोज जी देखिए, इसमें क्या है कि जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते हैं या लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल होता है, जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है उसका रोल नहीं होता है। तो इसलिए जो मनोज तिवारी बात कह रहे हैं कि यहाँ पे केजरीवाल पे जो आरोप कह रहे हैं, जो कई बार अलग अलग जगहों पे हम सुनते आए हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्षी पार्टी जब आरोप लगाती है तो जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर वो आरोप लगता है। स्टेट जो चूंकि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है तो वो आरोप जो है केजरीवाल की सरकार पे इसलिए इनडायरेक्टली आता है, जो कई स्टेट्स में होता है कि स्टेट जो यहाँ के इलेक्शन कमीशन है वो स्टेट के साथ मतलब एक तरह से इंटरट्वाइंड होता है, हालांकि थोड़ा इंडिपेंडेंट वो होता है। ठीक है, लेकिन संगीत रागी जी, अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप है तो आप तो भी वही कर रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां करती हैं राज्यों के चुनाव में। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन में करप्शन है, इलेक्शन कमीशन में नहीं है, ये कैसे चलेगा? अगर संस्थाओं पर विश्वास करना है तो सब पर करिए। और आपने सवाल खड़ा किया था कि केजरीवाल साहब प्रचार कर रहे हैं, आज मनोज तिवारी जी क्या कर रहे हैं? देखिए, केजरीवाल साहब जी जब प्रचार किए तो उसके बाद आप जब हम यहाँ देख रहे हैं तो बाकी लोग नहीं टेलीविजन देख रहे होंगे, ऐसी बात तो है नहीं। जब उन्होंने मुख्यमंत्री ने आज भी कैंपेन शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी आकर के टेलीविजन पे कैंपेन करना शुरू कर दिया। तो ये तो टिट फॉर टैट की तरह आप देख सकते हैं कि जब उन्होंने किया तो प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी शुरू किया। रही बात इलेक्शन की, देखिए संस्थाओं पर विश्वास न करना एक तो है कि हम हवाबाजी में करें, यहाँ पर मनोज तिवारी एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये अमुक अमुक जो लोग 30 साल से यहाँ रह रहे थे उनका भी वोट हटा दिया गया, उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं। उसकी गलती कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? विनोद जी नहीं, इसी सवाल पर इसी सवाल नहीं, देखिए जो विपक्ष में होता है वो हमेशा इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाता है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, अडवाणी ने तो चिट्ठी लिख दी थी पूरी ईवीएम को लेकर के, आपको याद होगा। और आज कांग्रेस विपक्ष में है तो वो लगाते हैं। यहाँ क्या है, बीजेपी विपक्ष में है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि दिल्ली का जो एमसीडी का चुनाव है उसमें एक पार्टी ऐसी है जो कहीं सत्ता में नहीं है, वो है कांग्रेस। बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, एमसीडी में सत्ता में है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है। कायदे से कांग्रेस के पास कोई बैगेज नहीं है किसी तरह का और उसको सबसे ज्यादा एग्रेसिव और आक्रामक होना चाहिए। लेकिन पता नहीं कांग्रेस उतनी आक्रामक और अग्रेसिव क्यों नहीं दिख रही है जितना कि होना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई बैगेज नहीं है और उसके पास शीला दीक्षित के विकास का एक मॉडल है। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उसको ये एक बड़ा प्रश्न है कि इस चुनाव में उसको सबसे ज्यादा आक्रामक होना चाहिए था। उसके बावजूद अगर आक्रामक नहीं दिख रही है तो ये मेरे लिए उसका प्रश्न है। शायद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा कर रही है बजाय पार्टी की। संजय जी, और सिफोलॉजी के नजरिए से इसको समझना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी जल्दी से लगता है कांग्रेस के सारे नेता लोग अभी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। वही मेरा सवाल भी था उनसे कि भारत जोड़ो यात्रा को युद्ध का मैदान भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया बजाय इसके कि वो गुजरात, हिमाचल और एमसीडी के चुनाव को बनाए। इसकी वजह क्या समझ में आती है? और बीजेपी हमेशा कहती है, चाहती है अंदर ही खाने की कांग्रेस लड़ाई में रहे ताकि उनको फायदा हो। आपके पास में जवाब लूंगी। मनोज तिवारी से हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं। गायब हो गया, लिख दिया गया डिलीटेड। व्हाई डिलीटेड? हु इन्फॉर्म टू डिलीट? किसने कहा कि हमारा वोट काट दीजिए? किसी ने नहीं कहा, सब लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो ये और वो सारे भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट या पता चले कि ये लोग इनके समर्थन करते तो आप उसको वोट काटने से ही हटा दोगे? किसने काटे वोट? कौन? ये काम दिल्ली सरकार का है। वोट काटना, जोड़ना ये होता है दिल्ली सरकार का काम। लेकिन आदमी वोट कटवाता है ना, एक जगह पे अगर हमारा 1 से 2 जगह पे वोट है तो हम उसको कटवा सकते हैं। लेकिन वो हम देंगे ना, जो वोटर है वो कहेगा जी हम यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, अब हम गुजरात चले गए हैं, अब हम बिहार चले गए हैं, हमारा वोट यहाँ बनाइए, तो ये कर सकता है। लेकिन न इन्फॉर्म किया न कुछ किया, आप कैसे काट सकते हैं? उसके हाथ में वोटर आईडी कार्ड है। इसके अलावा सवाल ये है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कट्टर ईमानदार सरकार जो है वो चुन करके भेजें। नहीं, ईमानदार ही चुन के भेजना चाहिए। लेकिन आजकल ये अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमानों के, कट्टर भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। आप देखिए यहाँ पे इनकी बात सुनिए ना, जिनके वोट काट दिए। इलेक्शन कमीशन से आप इसकी शिकायत करें? हमने अभी विजय देव को फोन किया अभी, और मुझे लगता है कि
इस पे निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और जरूरत पड़ी तो री इलेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन में जाएंगे। तकरीबन कितने लोग हैं जिनके नाम कट रहे हैं? हैं? कितने लोग हैं जिनके नाम कट रहे हैं? आपकी शिकायत पे? लगभग 550 लोग हैं और यहाँ गोंडा में भी लग रहा है कि 450 एक अलग से हैं। तो ये सारी चीजों का हमें संज्ञान लेना है। कि मनोज तिवारी का साफ तौर पे कहना है कि कई सारी शिकायतें जो है उनके पास आ रही है कि जिनके वोटर आईडी से नाम जो है वो कट गए हैं, जिसकी शिकायत वो इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं और हो सका तो री इलेक्शन के लिए अगर भी जाना पड़ा तो वो जाएंगे। लगातार सीधे तौर पर हमला दिल्ली सरकार पर मनोज तिवारी सांसद जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। शेर है कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। मतलब भारतीय जनता पार्टी सारी मशीनरी को कंट्रोल करती है और वो अगर ऐसा रोना रोती है तो लगता है कि मजाक उड़ाया जा रहा है। गब्बर सिंह जो है ना वो अहिंसा के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, ऐसा लगता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है और आज चुनाव का दिन है। कम से कम आज उनको नौटंकी से, ड्रामेबाजी से बचना चाहिए। पूरी दिल्ली एकजुट होकर ईमानदार लोगों के लिए, दिल्ली वालों के लिए जो काम करेंगे उनके लिए वोट कर रही है, अच्छे लोगों के लिए वोट कर रही है, दिल्ली को साफ सुथरा कर सकते हैं, चमका सकते हैं, उनके लिए वोट कर रही है। इसलिए इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? कह रहे हैं कि कई लोगों के नाम कट गए। बिल्कुल, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के अनिल चौधरी, उनका नाम भी नहीं है, वो गए वोट डालने के लिए, उनका वोट ही नहीं है। मैं बताऊं, मैं भी मुखर्जी नगर का वोटर हूँ, लेकिन तिमारपुर में वोट डाल रहा हूँ। मैं किसी का रोना नहीं रो रहा। ठीक है, शिफ्ट हुआ, जो भी बैकग्राउंड में टेक्निकल इश्यूज रहे होंगे इलेक्शन कमीशन जाने और समझे और इलेक्शन कमीशन जवाब दे। दिल्ली की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन के खिलाफ जो है जाग रही है, इसलिए उनकी बौखलाहट दिख रही है।